आज साहब हमारे लिए बड़ा दिन है इसरो के लिए। नासा और इसरो ने मिलकर एक जॉइंट कोलैबोरेशन में ये सैटेलाइट छोड़ा है जिसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडा, जिसको शॉर्ट में निसार कहा जा रहा है। ये देखिए बड़ा कितना क्लीन टेक ऑफ है, कितना जबरदस्त टेक ऑफ है। और इसकी खासियत ये है कि साहब ये 27 मिनट में ये पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेगा। 12 दिन में 1173 चक्कर लगा के पहले 12 दिन में ये पृथ्वी का एक एक इंच इसकी मैपिंग कर लेगा, एक एक इंच को नाप लेगा ये। और खूबसूरती ये है कि चाहे बादल हो, चाहे धुआं हो, चाहे घने जंगल हो, चाहे अंधेरा हो, लेकिन ये और कोई भी मौसम हो, हाई क्वालिटी पिक्चर्स लेगा। और कुल मिलाकर अब हम दुनिया भर में कहां क्या हो रहा है इसको रियल टाइम में देख पाएंगे। उधर हो रहा है, इधर देख रहे हैं। फिर सोचिए अगले 12 दिन में मैपिंग करेगा ये, 12 दिन में ये पूरी पृथ्वी की मैपिंग कर लेगा और फिर हम इसको रियल टाइम में देखेंगे। तो डेफिनेटली बड़ा अचीवमेंट है साहब आज हमारा। लेकिन जब इस तरह का अचीवमेंट होता है तो मुझे कुछ लोग भी याद आते हैं। विक्रम साराभाई याद आते हैं। विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। अब ये पिक्चर क्या है इसको बहुत ध्यान से देखें। ये विक्रम साराभाई जो हैं सोनिया गांधी को समझा रहे हैं कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम क्या है इसरो में। ये फोटो कब की है? सोनिया गांधी की शादी के 2 महीने बाद की फोटो है। अब आप इस तरह से समझे, फरवरी 1968 में सोनिया गांधी की शादी हुई और ये अप्रैल 1968 की फोटो है। सोनिया गांधी शादी करते ही भारत आई। वो सोनिया गांधी जो ग्रेजुएट तक नहीं है, वो सोनिया गांधी जो कॉलेज नहीं गई, उनको भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बता रहा है कि साहब इसरो क्या चीज है। वो सोनिया गांधी जो इटली से आती है और उनको सबसे पहले इंटरेस्ट क्या आता है कि मुझको जानना है इसरो में क्या हो रहा है। अब एक बात मेरे को बताएं आप, सोनिया गांधी उस समय तक इटालियन सिटीजन थी। देखिए 1968 में इनकी शादी हुई और इन्होंने जाकर नागरिकता ली 1983 में। 15 साल उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली। इनकी नागरिकता लेने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो गए। जैसे सोनिया को मालूम था कि अगर वो भारत की नागरिकता नहीं लेती तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं हो पाएंगे। तो जिस महिला ने 15 साल नागरिकता नहीं ली, उसने इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल पहले नागरिकता ले ली। और वो आती है और आती कहती मुझे इसरो देखना है। भाई किस हैसियत से आपको इसरो देखना है? राजीव गांधी सांसद नहीं थे, उनकी पत्नी विदेशी थी, केवल उनकी मां प्रधानमंत्री थी। इसलिए सोचिए वीआईपी कल्चर कि प्रधानमंत्री की लड़के की विदेशी बहू शादी होने के 2 महीने के अंदर इसरो देखना चाहती है, उसको इसरो भेजा जाता है और देश के सबसे बड़े चोटी के वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई की ड्यूटी लगाई जाती कि मैडम को समझाओ। सोनिया को क्या इंटरेस्ट था? क्या इंटरेस्ट था? देखिए मैं आपको बताता हूं। अभी एक आरटीआई से क्या चीज सामने आई, मैं आपको एनडीटीवी का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। एक आरटीआई डाला गया, उसमें यह पता चला कि 2009 से 2013 के बीच जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सुपर पीएम थी, उस समय 4 साल के अंदर हमारे 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट अप्राकृतिक तरीके से मरे। 4 साल में किसी की नेचुरल डेथ नहीं थी। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये विक्रम साराभाई जिनको आप देख रहे हैं, मतलब इनकी भी साहब 1972 में होटल के कमरे में अप्राकृतिक, कोई अच्छा खासा लोगों से बात किया और पता चला का हार्ट अटैक आ गया, मर गए। इसके पहले आपको याद होगा होमी जहांगीर भाभा, दैट वंडरफुल मैन। मतलब उन्होंने तो जितना काम किया उसको बताया नहीं जा सकता। उनको तो साहब पूरी दुनिया चोटी के साइंटिस्ट उनको मानते थे कि साहब ये तो कमाल का न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। मतलब वो आपको ओपेनहाइमर भी इनके साथ नजर आते थे, ये जो एटम बम के जनक कहे जाते हैं, वो आपको आइंस्टीन के साथ भी नजर आते थे। तो इतना चोटी का वैज्ञानिक एक दिन बयान देता है कि हम 3 महीने के अंदर, अच्छा जब ये एटम बम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो इनका विरोध कहां से आ रहा था? विरोध आ रहा था नेहरू जी से, एटम बम नहीं बनाओ। बहरहाल तो इन्होंने एक बयान दे दिया कि भारत मैं 3 महीने में एटम बम बना लूंगा, और इनका प्लेन क्रैश हो जाता। जैसे इन्होंने बयान दिया कि हम 3 महीने में एटम बम बना लेंगे, तो आप सोचे उसके 18 दिन के अंदर एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हो जाता है और भाभा मारे जाते हैं।
विक्रम साराभाई मारे जाते हैं, 11 साइंटिस्ट। आपने ये देखे, एक आंकड़ा तो कहता है कि पिछले 80 साल में हमने 2500 साइंटिस्ट खोए हैं इस तरह। तो ये क्या तब से चल रहा है तमाशा, और चला चला जा रहा है, क्या कहा जाए साहब। और अभी आपको याद होगा कि 1994 में वो एक कांग्रेस, और एक्चुअली ये तो कांग्रेस से ज्यादा ये तो कम्युनिस्टों की शरारत थी। वो नंबी नारायण करके एक साइंटिस्ट थे, वो साहब वो तो क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहे थे। क्रायोजेनिक इंजन जो बनते हैं उस प्रोजेक्ट के वो चीफ थे, मुखिया थे। उनको आपने जेल भेज दिया। अच्छा, कांग्रेस गवर्नमेंट इनको फंसाए रही, बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली, और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस आदमी को जेल भेजने के बाद हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन का जो काम चल रहा था वो कम से कम 20 साल पीछे चला गया। तो आप कोई अच्छा काम करेंगे, आप भाभा कहेंगे हम 3 महीने में बम बना देंगे तो वो मर जाएंगे। विक्रम साराभाई कहेंगे हम रॉकेट भेज देंगे तो मर जाएंगे। नंबी नारायणन कहेंगे कि हम क्रायोजेनिक इंजन बना देंगे, जेल चले जाएंगे। 11 आदमी 4 साल में, बड़े बड़े साइंटिस्ट मार दिए गए, कहीं कोई पूछ नहीं। ये सब ऐसे ही है, कभी कभी देख के बहुत दुख होता है सब।